एक व्यक्ति अपने रिश्ते में तनाव और भावनात्मक दबाव का सामना कर रहा है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने साथी से जुड़ने का प्रयास करता है। इस वीडियो में रिश्तों की जटिलता और संवाद की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। व्यक्ति को अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से बताने और समझौता करने की आवश्यकता होती है। क्षमा की याचना के दौरान व्यक्ति अपने भावनात्मक संकट को साझा करता है। वह यह प्रयास करता है कि वह भविष्य में कोई गलती न करे, ताकि विश्वास फिर से स्थापित हो सके। गुस्से के समय संवाद की कमी अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती है। प्रभावी संवाद के माध्यम से स्थिति को सुधारने में सहायता प्राप्त हो सकती है। दोस्ती में धैर्य और सहानुभूति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब एक मित्र गुस्से में होता है, तो दूसरे को शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्से को कम करने के लिए हंसी और सकारात्मकता का सहारा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल गुस्से को कमी लाता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। व्यक्ति अपने साथी से कहता है, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। मैं चुप रहकर आपकी परवाह करता हूँ, परंतु आप मुझे गलत समझ रहे हैं। काम के दौरान व्यक्ति मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। वह यह स्वीकार करता है कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, और यह सब आपकी गलतफहमियों के कारण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर वास्तविकता यह है कि आप मुझे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब इस कारण हो रहा है क्योंकि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते। रिश्तों में संवाद की कमी एक तरफा विचारधारा और गलतफहमियों को जन्म देती है। वह चाहता है कि दूसरे भी उसकी बातों को सुने और समझें। व्यक्ति विपरीत भावनाएं अनुभव कर रहा है, जिसमें उसे अकेले रहने की इच्छा होती है। वह अपने संघर्षों को साझा करते हुए समर्थन की मांग कर रहा है। व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता है। संवाद का महत्व अत्यधिक है। यह बताया गया है कि एक स्वस्थ रिश्ते में खुला संवाद होना चाहिए, ताकि समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सके। प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया गया है। यह दर्शाता है कि जब हम किसी रिश्ते में प्रतिज्ञा करते हैं, तो हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अंततः प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि हमें एक दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की समस्याओं को बेहतर रंग से समझ सकें।